नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, या ये कहें नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग आर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, चाहे व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, चाहे भावात्मक विचारों का नाम हो, जिसको हम देख नहीं सकते अंदर का चीज़, जैसे मर्सी है, जेलसी है, हेटर्ड है, इसे हम देख नहीं सकते। ब्यूटी है वो तो दिखाई देती है, लेकिन किसी के लिए वो ब्यूटी है तो किसी के लिए वो नहीं है। गुडनेस है, बैडनेस है, ये सब इसे हम जो है क्या, हम केवल आभास करते हैं उसके कर्मों से, कार्यों से, लेकिन देख नहीं सकते। तो उनके नाम को भी हम नाउन कहते हैं। तो इसका मतलब कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में आज बात करना है। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, या कहें टाइप्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कहें या टाइप्स ऑफ नाउन कहें, ठीक। ये नाउन दो प्रकार के होते हैं। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। इसके हिंदी में कहते हैं गणनीय, जिसको हम गिन सकें। गणनीय संज्ञा, और इसको अगणनीय। यही जो है हमारा बेसिकली नाउन के दो प्रकार हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अब हम बात करते हैं ये काउंटेबल नाउन क्या है, ये किसे का, इस नाम से तो स्पष्ट है काउंटेबल, इसे गिना जा सके, और एकदम सेम है। जो नाउन जब है, नाम है, तो जो है जिसका जो नाम होगा वही उसका अर्थ भी होगा। काउंटेबल जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल जो न गिना जा सके। इसमें जैसे कि किसी का नाम ले लेते हैं, गिन सकते हैं, बुक गिन सकते हैं, आर्मी को भी गिन सकते हैं, कैलाश को भी गिन सकते हैं, ठीक। इस तरह मैं कहा। इसका देखिए, ये गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है, क्या इसे गिन सकते हैं? कहें गोल्ड गिन सकते हैं, कुछ भी नहीं गिन सकते। वो खदान में हमारा निकाला जाता है, कोल जो है हमारे खदान से निकलता है, क्या गिनेंगे उसको, मटेरियल, इसको गिन नहीं सकते। यह मर्सी है, मर्सी भी नहीं गिनी जा सकती। यह आपका ये है एक्शन है, या ये कहे कुछ भी, वही सब मूवमेंट है। ये सब क्या है? ये आपका जेलसी है, इसे गिना नहीं जा सकता, अगणनीय है। अरे आपके बाल भी नहीं गिना जा सकता, गिनने को तो गिने, लेकिन इसको भी हम नहीं गिनते। हेयर भी इसी में आएगा, बाल। अरे बंद, ये जो है हमारा क्या, गैलेक्सी भी नहीं गिनी जा सकती, गैलेक्सी भी इसी में आएगी। गैलेक्सी तो ऐसे गिन सकते हैं, उस तारों को कहा गया कि असंख्य हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, फिर भी उसे कहा जा सकता है कि गैलेक्सी में तारे नहीं गिने जा सकते, ठीक। तो कहने का मतलब कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार का बताया गया। पुरानी परंपरा के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, जो कि तीनों गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या है? इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या है? आपका मटेरियल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते, दूध दही को गिन नहीं सकते, पानी को नहीं गिन सकते, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बस।
अब इसके बात कर लेते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। उन्हीं 5 प्रकारों का इसमें वर्णन है। इसके भी होते हैं कितना नाउन, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और तीसरा होता है ये कलेक्टिव नाउन। अब इसका 2 प्रकार, मैटेरियल नाउन, रियल नाउन और इसका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कलेक्टिव नाउन को, कॉमन नाउन को, और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक। मटेरियल नाउन मैटर से बना पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। यही 5 प्रकार के हमारे नाउन्स हैं। अब इनके बारे में कर देते हैं, प्रॉपर नाउन से शुरू करते हैं। इस प्रकार हमारा नाउन क्या हो गया, काइंड्स ऑफ नाउन, या कहें कि देयर आर, क्या कह सकते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक, टाइप्स ऑफ नाउन्स, 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। ठीक हो गया, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। लास्ट में यही पाए कि 5 प्रकार की संज्ञा होते हैं। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही है। अब इनके बारे में हम सबको जाने कि प्रॉपर नाउन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, सबके बारे में बताकर इसकी विशेषता बता देंगे। क्योंकि इन सब का आर्टिकल जो पढ़ाएंगे ए एंड डी का प्रयोग तो सबका काम लगेगा, 5 का उस चैप्टर में पढ़ाते हैं। पहले देखिए प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बचपन से हम लोग कक्षा 6 से ही शुरू हो जाता है, हम लोग जमाने से हो जाता था नाउन क्या है, हिंदी में भी संज्ञा क्या है, वही नाउन है। प्रॉपर नाउन अब क्या कहें, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, वह नाउन जिनसे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, वही पार्टिकुलर खासकर विशेष, मतलब जो है चिन्हित ये नहीं कि जात विशेष के दूरी के नहीं, पार्टिकुलर। तो वह नाउन इसको कहेंगे, वह नाउन जिनसे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध हो। ये कह सकते हैं प्रॉपर नाउन denotes a particular person, place or thing। हो गया। प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यही है वह नाउन जिससे किसी पार्टिकुलर में विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध हो गया। यही प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके क्या कौन से हैं बता देते हैं। ये पर्सन, जैसे कहीं नाउन की परिभाषा करते समय बताया था, पर्सन में किसी का नाम भी ले सकते हैं, किसी का नाम ले लो, मान लो सीता, गीता, या दूसरा नाम ले लो, गीत, सीता,
राहुल, बस 2 लिखिए, काफ़ी हो गया, पर्सन हो गए। अब प्लेस में ले लेते हैं। प्लेस भी मैं बता दिया था कि मान लीजिए कि अब आगरा ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, आगरा, कानपुर, ठीक। अब हम क्या लेते हैं, थिंग। थिंग में कोई पुस्तक का नाम है महाभारत, बाइबल, ये थिंग है। द रेड क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, समाचार पत्र, रेलगाड़ी, जितना भी हैं, एयरपोर्ट, सबका नाम ले सकते हैं। थिंग का विस्तृत दायरा है। हिमालय पर्वत ले लें, हिमालय, ठीक, ये सब क्या है, सब थिंग है। अरे हमारा जो है अर्थ भी थिंग है, थिंग का दायरा है, विशेष है, अर्थ भी थिंग है। मैं बता दिया, ये सब जो है, अब थिंग है, अर्थ, मून है अलग, ये सब अलग अलग है। तो पार्टिकुलर नाम है पृथ्वी का नाम है, मून का नाम है, सैटर्न का नेम है, सैटर्न लेते हैं, वेनस लेते हैं, ठीक है, जुपिटर लेते हैं, सबका नेम है। वो सब क्या है, वो थिंग के अंतर्गत आते हैं। हमारा पूरा वर्ल्ड ही थिंग में आता है, याद रहे। तो क्या है, ये पार्टिकुलर जो है नेम, इसको मैं कह दिया, ये नेम का बहुत आता है। इसकी विशेषता क्या है, प्रॉपर नाउन की विशेषता क्या है, ये बात कर लेते हैं। जैसे कि जानना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन में बहुत गलतियां करते हैं। जहाँ भी मैं देखा हूँ, प्रॉपर नाउन में अधिकांशतः इंटरमीडिएट तक स्टूडेंट्स तो बहुत गलती करते हैं। आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन में व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम सब होता है। जैसे मैं लिख दूं कि रवि गोज या वेंट टू आगरा, ठीक है। अब इसको बहुत से लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। रवि लिखा, रवि मान लीजिए कि कैपिटल से लिख भी दिया, वेंट टू आगरा, ऐसे भी लिख देते हैं लोग। ऐसा नहीं लिखना है। जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए कि मेरा नाम है भरत प्रसाद वर्मा, क्या देख रहे हैं, मेरा नाम 3 अक्षर से बना है, भरत प्रसाद वर्मा। मैं क्या विशेषता दिखाई दे रही है, तो इसका विशेषता देखिए। पहला, प्रॉपर नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है, क्या है, पहला अक्षर, पहला फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, देख रहे हैं, लिखा जाता है, चाहे वह या वे, कैपिटल प्रॉपर नाउन कोई भी हो सकता है, चाहे वे मैंने प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरू में हो, वे के जाओ वह लिख दें, चाहे वह प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरू में हो या अंत में या बीच में, जो भी कुछ है, शुरू हो गया अंत हो गया, पहला ही है। जैसे कि रवि वेंट टू आगरा, ये आगरा भी नाउन है, रवि भी नाउन है। आर कैपिटल से लिखा गया बड़ा, और बड़ा का क्या है, ये भी आगरा का भी एक कैपिटल से लिखा गया, ये गलत था। दूसरा क्या है, नेम, किसी का नेम हो, अरे प्रॉपर नाउन नाम नेम है, ये है, किसी का नेम हो, कई अक्षरों में हो, कई शब्दों में हो, तो उनका पहला लेटर कैपिटल से होता है,
क्या कहा, नेम कई शब्दों में हो, मतलब कई शब्दों के मिलकर नाम बना हो, तो उनका पहला लेटर कैपिटल से होता है। उनका पहला लेटर मतलब उन सब का, कई शब्दों का, उनका मतलब उन सब का, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल से होता है। जिसे मैं कहा भरत प्रसाद वर्मा, समझा रहा हूँ, बी कैपिटल से बना, प्रसाद का पी कैपिटल से बना और वर्मा का भी कैपिटल से बना। इसी प्रकार है द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, देख लिए, द टी कैपिटल से, टाइम्स टी कैपिटल से, इंडिया आई कैपिटल से, आपसे नहीं प्रीपोजिशन है। ये पहला अक्षर जो है, जैसे क्या सीता, ये रामनगर है, चाहे अली नगर है, जो भी है जिसके नाम में एक से अधिक शब्द हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम ये कहें या इक्के, ठीक है, तो उनका पहला अक्षर, उनका प्रत्येक पहला अक्षर, जैसे द लगा तो द का टी कैपिटल से, टाइम्स का टी कैपिटल से, आई का, इंडिया का आई कैपिटल से, अपने नाम में बता दिया, बी कैपिटल से, प्रसाद का पी कैपिटल से और वर्मा का भी कैपिटल से। ये नहीं लिख सकते कि ये इस तरह ये लिख दिया और उसके बाद ये सब गलत है, क्योंकि पहला अक्षर कैपिटल से। यह भी सिंटेक्स है, यह भी सिंटेक्स है, पंक्चुएशन के तहत यही पढ़ना है। तो ये बता दिया, यह बात रहे। दूसरा तो हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता। राम लिखा है तो राम से नहीं लिख सकते, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता। पहला काम प्रॉपर नाउन का, अभी पढ़ाएंगे, नंबर इसी में नंबर पढ़ना है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता, नहीं होता, मैंने बहुवचन नहीं होता। जैसे राम है तो राम से नहीं होगा, राम्स गलत है, ठीक है, केवल राम होता है। कोई राम नहीं हो सकता या कोई राम नहीं लिख सकते, ठीक है। राम से, राम है तो राम से है। इसके लिए है कि कब होगा, जब आर्टिकल वाले पोर्शन बताएंगे कि प्रॉपर नाउन का भी को भी हम कॉमन नाउन बनाते हैं तो इसके पहले आर्टिकल लगता है। प्रायः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, प्रायः इसके पहले कुछ स्थितियों को छोड़कर, छोड़िए, इसके पहले ए एन बी का यूज नहीं होता, नहीं होता है। कुछ स्थितियों को छोड़, कुछ वस्तुओं व स्थानों के नामों को छोड़कर ये सब जो है, जो कुछ वस्तु स्थान क्या है, आर्टिकल्स वाले पोर्शन बताना है। क्या, जैसे द राम नहीं लिख सकते, जैसे राम गोज टू द कानपुर, गलत है, ये इनकरेक्ट हो गया। राम गोज टू द कानपुर, करेक्ट क्या होगा, राम गोज टू कानपुर। जिस प्रकार राम के पहले कुछ नहीं लगा, यहाँ भी नहीं लगेगा। कुछ नाम है, जैसे पर्वत के नाम है, नदी के नाम है, सागर का नाम है, इसके साथ द लगता है, इस बता देते हैं। यही प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की पहली विशेषता क्या है, उनका पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाएगा, चाहे जहाँ भी रहे वो, ठीक, वो कई शब्द में रहे उसका नाम, तो पर फर्स्ट जो है उसका लेटर जो है कैपिटल से ही होगा। यही विशेषता है। इसका प्लूरल नहीं होता, और इसका जो है आर्टिकल डी ए एन बी नहीं लगता। ये कुछ नाम, जैसे नदी का नाम है, नदियों, समुद्रों, पत्रों, समाचार पत्रों, पर्वतों,
के नाम से पहले क्या लगता है? आर्टिकल लगता है। AND लगता है, बस ये आर्टिकल का चीज़ है, बताएंगे। अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन का। प्रॉपर नाउन तो बता दिए, प्रॉपर नाउन क्या है, और कॉमन नाउन का देखिए। दूसरा है कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा तो क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इस नाउन से किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता। ये नहीं होता कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम कह दिया, स्थान का नाम कह दिया, जैसे गंगा नदी का कह दिया, सरजू नदी, कुछ नहीं। उससे उस विशेष जात का बोध होता है, उस विशेष वर्ग का बोध होता है। तो लिखेंगे इस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु के विशेष के संपूर्ण जाति, संपूर्ण होल के संपूर्ण जाति व वर्ग, क्लासिफिकेशन का बोध होता है। कॉमन नाउन denotes a क्या क्लास आर कास्ट CAST ऑफ ए पर्सन, ऑफ पर्सन्स हो गया, पर्सन्स, प्लेसेज आर थिंग्स। ठीक है। कॉमन नाउन डिनोट्स ए क्लास, एक श्रेणी अथवा जाति, ऑफ पर्सन्स, प्लेसेज आर थिंग, व्यक्तियों के, स्थानों के अथवा वस्तुओं के क्या वर्ग, जाति व वर्ग का, क्लास से वर्ग होता है, का बोध होता है। इसे क्लासिफिकेशन करता है। जैसे बात कर लेते हैं क्या व्यक्ति का बोध, ये क्या है? व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए। पर्सन का क्लास कैसे का होगा? पर्सन का क्लासिफिकेशन करते हैं। जात की बात करते हैं। पर्सन में टीचर, अलग अलग कैटेगरी का जितने भी टीचर हैं, चाहे प्राइमरी से हो चाहे यूनिवर्सिटी को, टीचर कैटेगरी के एक जात के हैं। स्टूडेंट्स, यही जात हो गया। बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, ये क्या है? सब जात है, व्यक्ति की जात है। अब इसे राम नाम किसी का नाम नहीं है। टीचर तो टीचर एक कैटेगरी की, एक जाति है, एक कैटेगरी है उसकी। इसको क्लास कहे या इसको हम क्या कह सकते हैं? कैटेगरी। ठीक। ये टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, बॉय है, गर्ल है, मैन है, वोमेन है, ये सब क्या है? एक अलग अलग जात के हैं। पुलिस है, मान लो कि वो अलग जात है, उसका डिपार्ट अलग है, कहने के लिए ये मनुष्य की जात हो गया। ये फार्मर अलग है, ये शॉपकीपर है, हो गए। अब मैं कहा व्यक्ति, स्थान व वस्तु। व्यक्ति, स्थान व वस्तु की बात कर लेते हैं, थिंग का। तो थिंग की बात करें, थिंग वस्तु में तो सारा हो जाएगा। हमारा पेन है, किताब, बुक है, सब अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग जाति है। जैसे कि इसमें आपका प्राणी भी होगा, प्राणियों की भी जात हो जाएगी। तो उसमें थिंग में आ गया पेन, बुक, पेन, टेबल,
इसमें प्राणी भी ले लेते हैं, काऊ, पैरट, पशु पक्षी अलग अलग जाती है। चलिए इसको हम अब वस्तु में ही ले लेते हैं। बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, और क्या है ये चेयर, हाउस, ये सब क्या अलग अलग जाते हैं। हाउस होगा, पैलेस होगा, ये सब क्या है, सब अलग अलग कैटेगरी है थिंग की। और इसमें पशु पक्षी की बात करते हैं, ये एनिमल्स ले लेते हैं। एनिमल्स, तो एनिमल्स में जानते हैं कि क्या क्या है, काऊ है, डॉग है, हेन है, पशु पक्षी जो भी, पैरट है, क्रो है, ये सब अलग अलग जाति हो गई। ये सब क्या है, ये जात है। तो कहने का मतलब कि इस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु के संपूर्ण, वस्तु के ही नहीं, वस्तु के अंतर्गत मैंने पशु पक्षी में कह दिया, वस्तु के पशु पक्षियों के जात का केवल बोध होता है, ठीक है, नाम का बोध नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन की विशेषता क्या है, बात करते हैं। अरे इसमें स्थान छोड़ गया था, स्थान का, प्लेस का, ठीक, प्लेस है। प्लेस में विलेज प्लेस है, विलेज अलग जात का है, टाउन अलग जात का है, ठीक है। ये क्या है, प्लेस है कि नहीं, विलेज है, टाउन है, अलग जात है ना, ये सब क्या है, जाति है ये, ठीक है। तो इस प्रकार के ये प्लेस में हो गए, ये क्या है, प्लेस की जाति हो गया। गांव की अलग जाति है, टाउन की अलग जाति है, सिटी की जो है, सिटी उससे बड़ा है, उसके बाद से मेट्रोपॉलिटन है, जैसे बनारस जैसे महानगर है, ये सब अलग अलग जातियाँ हैं, वो प्लेस की जाति है, ठीक। अब इसकी विशेषता क्या है, कॉमन नाउन की विशेषता क्या है, बताते हैं विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन नाउन। पहला विशेषता ये है कि इसका सिंगुलर से प्लूरल होता है। क्या है, सिंगुलर से प्लूरल होता है। सिंगुलर इसका प्लूरल होता है, सिंगुलर तो रहता ही है, इसका प्लूरल होता है, जैसे डॉग है तो डॉग्स, काऊ है तो काउज, मैन है तो मेन, चाइल्ड है चिल्ड्रेन, टीचर है टीचर्स, ठीक। उसमें किसी का नाम का, उसमें जो है प्रॉपर नाउन में किसी नाम का बहुवचन नहीं हो रहा था, लेकिन पहली विशेषता है इसका बहुवचन होता है। दूसरा क्या है, ए एन बी का यूज होता है, मैं आर्टिकल कहते हैं इसको, ए एन बी, ए एन द का यूज होता है। जैसे आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है, तो एक काऊ, ये काऊ क्या है, कॉमन नाउन है, उसके पहले ए लग गया, ठीक। ये क्या है, कॉमन नाउन है, सी अ नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए लगा, ठीक। ये जो भी होगा इसमें। अब क्या है, द काऊ इज ए पेट एनिमल, ये काऊ है, जानते हैं कॉमन नाउन, इसी काऊ को लिया, यहाँ द भी लगा, तो ए एन दी का प्रयोग होता है, ठीक। तो कॉमन नाउन का दूसरा का विशेषता है, इसके पास आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग होता है। ऐसे हम किसी भी प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग करते हैं, वहाँ भी द लगता है। जैसे शेक्सपियर को हम कहते हैं कि इंग्लैंड के सबसे महान नाटककार हैं, और उसकी तुलना भारत के कालिदास से की जाती है। तो कालिदास जी को हम कह सकते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
तो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया लिख देंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन में हम क्या क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन बना देते हैं, मटेरियल नाउन को भी कॉमन नाउन बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कॉमन नाउन बना देते हैं। कॉमन नाउन वो चीज़ है, वो नाउन का वो भाग है जो कि सबको अपने में ले लेता है। कहने का मतलब कॉमन नाउन का दायरा विस्तृत है। सिंगुलर प्लूरल इसी पर पढ़ना है हमको। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तीसरा ये है कलेक्टिव नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन के बारे में बता रहा हूँ। काउंटेबल नाउन के 3 भाग, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या काउंट होते हैं, झुंड किसका होता है, अरे पशु पक्षियों का झुंड होता है। किसी झुंड व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इसलिए क्या कहा, किसी झुंड व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं झुंड में फ्लोक, क्या है, झुंड, इसमें फ्लोक होता है। फ्लोक में झुंड, किसका झुंड, अरे पक्षियों का जो समूह, ये आपका झुंड में यह है, काइटल है, ये भी होते हैं झुंड में पशु, काइटल, CATTLE, हर्ड, ये क्या होता है, मवेशियों का झुंड। ये आपका ले लें, ये व्यक्तियों का, व्यक्ति मैंने पर्सन ले लें, पर्सन का झुंड क्या होगा। इसमें पर्सन में ये होता है, मान लीजिए कि हम कहें छात्रों का झुंड, तो छात्रों का समूह को क्या कहते हैं, क्लास। क्लास में होता है छात्रों का समूह, समूह में कहा, ये क्लास हो गया। ये हो गया आर्मी, सैनिकों का समूह। गैंग ऑफ रोबर्स, क्या हो गया, डाकुओं का समूह, गैंग में रहते हैं, याद रहे। ए बैच ऑफ स्टूडेंट, ये गैंग लिख सकते हैं। ए बैच, नहीं कहते हैं कोचिंग में नया बैच स्टार्ट है, तो ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, जाने गए, छात्रों का, व्यक्तियों के लिए बहुत है। ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ये होता है वैली ऑफ सोल्जर्स। ये समूह का मतलब व्यक्तियों के समूह में ये हम लोग पीपुल हैं, पीपुल भी समूह होता है, लोगों का समूह। क्राउड ऑफ पीपुल, क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों का समूह। ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लास हो गया, आर्मी हो गया, गैंग ऑफ रोवर हो गया, बैच हो गया, बैच ऑफ स्टूडेंट हो गया, मतलब बैच ही है। ये क्राउड, ये बैच, ये गैंग, आर्मी, क्लास, यही हमारा कलेक्टिव नाउन है, जिसे ये व्यक्तियों के लिए मैं कहा। ये फ्लॉक, कैटल, हर्ड, ये हमारा मवेशियों के लिए हो गया, ठीक है।
मैं क्या कह दूँ, वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए क्या कर दें, थिंग्स के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे कि बंच, बंच से बहुत कुछ करते हैं, बंच में गुच्छा होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स भी कर सकते हैं। बंच असली कलेक्टिव नाउन है, बंच ऑफ ग्रेप्स, अरे अंगूर भी बंच में ही होते हैं। बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, इसमें क्या, ये हीप ऑफ सैंड, देखिए सैंड, हीप ढेर, ये नाउन है, बालू का ढेर। तो हमारा जो इस पर चिन्ह कर रहा हूँ यही कलेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन है। ये किसके लिए लगता है, चाबियों के लिए भी बंच लगता है, ग्रेप के लिए बंच लगता है, फ्लावर्स के लिए बंच लगता है, लोग के लिए भी लगता है, क्राउड लगता है, स्टूडेंट के लिए बैच लगता है, रोवर्स के लिए गैंग लगता है, आर्मी तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, ये क्या है, क्लास आर्मी, स्पष्ट है, एक शब्द है, ठीक है। और हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर, ठीक, ये ढेर है। ये हीप ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता, इस प्रकार क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन की पहचान क्या है, ये हमेशा समूह में होती हैं। क्या होती हैं, हमेशा समूह में होती हैं, इसमें एक नहीं होता। इसके लिए बताएंगे कि प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है, ही शी का प्रयोग नहीं करते, इसकी ही विशेषता है, ठीक, आपको बताएंगे।